नमस्ते दोस्तन। पोर्चुगीज़ी ने शुरुआत की, डच, इंग्लिश, डेन्स ने अपनी दावेदारी लगाई और सबसे आखिरी यूरोपियन पावर थी फ्रांस। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। फ्रेंच फाइट्स एंड द ग्रैंड फाइनाले। सबका हिसाब, इंडिया का नया सफर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1604 में फ्रांस के किंग लुइस XIV ने बनाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका गोल था इंडिया और एशिया में ट्रेड करना और स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क ले जाना यूरोप। उन्हें 50 साल तक ट्रेड मोनोपोली दी गई, जैसे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। पहले ट्रेडिंग, बाद माइन पॉलिटिक्स। शुरू में फ्रांस ने सिर्फ व्यापार किया। सूरत, मसूलीपट्टनम और पोंडिचेरी जैसे सिटीज में फैक्ट्रीज बनाई, लेकिन धीरे धीरे वो भी इंडियन पॉलिटिक्स में घुसने लगे। पोंडिचेरी बना उनका में बेस। कंपटीशन एंड प्रॉब्लम। ब्रिटिश और डच ऑलरेडी इंडिया में स्ट्रॉन्ग थे। फ्रेंच को फंडिंग में दिक्कत थी और उनकी कंपनी 1719 तक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उन्होंने 1635 के बाद कमबैक किया। डुप्लेक्स और कर्नाटिक वॉर्स। 1742 में जोसेफ डुप्लेक्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। उसने इंडियन रूलर्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज करना शुरू किया। मद्रास को कैप्चर किया, लेकिन ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कॉट और ट्रिचिनोपोली में फ्रेंच को हरा दिया। 1704 में डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया। एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। सन 57 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश और भी पावरफुल हो गए। 1797 में पोंडिचेरी भी घेर लिया गया। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रेंच सिर्फ कुछ छोटी ट्रेडिंग पोस्ट तक सीमित हो गए। बस 1769 तक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। फ्रेंच का मॉडल वर्सेस ब्रिटिश का मॉडल। फ्रेंच कंपनी किंग के अंडर थी, स्टेट फंडेड। ब्रिटिश कंपनी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, लोगों से पैसा उठाकर चलती थी। ब्रिटिश मॉडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अडेप्टेबल साबित हुआ। ग्रैंड कंक्लूजन। सबका हिसाब, पोर्चुगीज, डच, डेन्स, फ्रेंच सब भारत आए। सबने व्यापार किया और सबने कभी न कभी पावर लेनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश जीत गए। उनकी प्लानिंग, पैसा और मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा थी। इंडिया का नया सफर। यूरोपियन अराइवल ने इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा, लेकिन अपने रूल्स पर। ये दौर ट्रेड से शुरू हुआ और कॉलोनियल रूल पर खत्म हुआ। इंडिया का पुराना राजपाट टूट गया और एक नई पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत हुई। फाइनल थॉट्स। इस दौर ने भारत का नक्शा बदल दिया। कुछ अच्छे चेंजेस आए, जैसे रेलवेज, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उनसे भी ज्यादा आई लूट, फैमिन और एक्सप्लॉयटेशन। ये था इंडिया का कॉलोनियल चैप्टर, एक चैप्टर जो हम सबको समझना जरूरी है। आपको कौन सा पार्ट सबसे इम्पैक्टफुल लगा, फ्रेंच की फाइट या ब्रिटिश की जीत? कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।